नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान को लेकर फर्जीवाड़े से बचने के लिए ट्रस्ट अपने लोगों को पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दानदाताओं की सुविधा के लिए अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी एक पत्रक के जरिए उपलब्ध करा रहा है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान को लेकर लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शंका के समाधान के लिए वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर फर्जी अकाउंट के मामले में एक FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसकी जाँच की जा रही है। ये दो प्रकार के पत्रक हैं। जो एक तो जिनके दान प्राप्त हो रहे हैं उनको धन्यवाद पत्र दिया जा रहा है, और ऐसे लोग गलत स्थान पर भगवान के निर्माण के लिए सहयोग न कर रहे हैं, इसलिए एक पत्रक छपवा करके सबको उन अकाउंट्स की और बैंक की जानकारी दी जा रही है कि आप इन खाते में अपना मंदिर निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करिए। उसमें एक सहयोग प्रदान करने का निवेदन है, बैंक खाते की जानकारी है, QR कोड है, और ट्रस्ट के 3-4 लोगों के नाम हैं, कार्यालय के नंबर हैं, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नंबर हैं। कोई भी शंका होने पर इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसलिए दान कहीं गलत स्थान पर न जाए, भगवान के मंदिर के निर्माण के काम में ही आवे, ये ध्यान में रख करके ये पत्रक बनवाया गया। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के मथुरा में कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद अयोध्या के मणिराम छावनी को फायर सर्विस विभाग ने सैनिटाइज किया। इसके साथ साथ वाल्मीकि मंदिर को भी सैनिटाइज किया गया। बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। कहाँ आपने सैनिटाइज किया है? अभी तो हमको भेजा गया है मणिराम दास छावनी, जहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ पे हाइपो का पानी में डाल के उससे हाई प्रेशर से जो है चारों तरफ छिड़काव किया गया है, जिससे कि जो है कोविड-19 से बचाव हो सके। हमारे कार्यालय में सूचना मिली कि आपको जो है सैनिटाइज करने जाना है मणिराम दास छावनी अयोध्या, जहाँ पे मतलब हम इस समय मौजूद हैं और सैनिटाइज करके खड़े हैं। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बर्तन बाजार में देर रात 4 मंजिला मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया। इस हादसे में मकान में मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए, लेकिन एक मां बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। वही घटना की सूचना पाकर DM, DIG समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया। 15 अगस्त से पहले लखनऊ में ज्वाइंट GCP नवीन अरोड़ा के आदेश के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को चारबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 40 संदिग्ध वाहन मिले हैं, जिनके मालिकों का पिछले 6 महीने से कुछ पता नहीं है। वहीं पुलिस को आशंका है कि ये सब वाहन चोरी और आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जैसा आप जानते हैं, 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जाता है, और लखनऊ में पिछले वर्षों में बहुत ही वृहद स्तर पर यह मनाया जाता था। कोविड को देखते हुए काफ़ी सारे कार्यक्रम कम किए गए हैं। फिलहाल 8 बजे सभी कार्यालयों में झंडारोहण होगा, और इसके बाद विधानसभा के सामने मुख्य, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारेंगे और उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद उनका संबोधन है, और जो पूर्व में कार्यक्रम होते थे उसमें से काफ़ी कार्यक्रमों में कटौती है। इसी तरह से राजभवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। बाकी जो कार्यक्रम है वो कहीं प्रभात फेरियाँ हैं, जिसमें पुलिस बल के लोग या PRD सिविल डिफेंस के लोग हैं, मार्च पास्ट शामिल है जिसमें विभिन्न फोर्सेस के लोग शामिल हैं, बैंड वादन है, और विभिन्न धर्म स्थलों पर 5-5 के समूहों में छोटी छोटी जगहों पर धर्म स्थलों में धार्मिक सभाओं का आयोजन है, जो कोविड नियमों के अंतर्गत होंगी। इनके देखते हुए हम लोगों ने अपने वृहद बंदोबस्त किए हैं। सबसे पहले इस VIP इलाके के आसपास ट्रैफिक का डाइवर्जन सुनिश्चित किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की मदद ली जाएगी। मुख्य कार्यक्रम स्थल पे हमारे 2 DCPs, 3 एडिशनल DCP, 5 डिप्टी SPs और उनके साथ फोर्स लगा हुआ है, जो इस इलाके के चप्पे चप्पे की सुरक्षा करेंगे। इस समय ड्रोन, किसी भी तरीके से जो UAVs डिवाइस होती हैं उनको उड़ना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस के अतिरिक्त और किसी को भी यह अनुमति नहीं होगी कि वो ड्रोन का प्रयोग करें। ATS के कमांडोज की 3 स्पेशल टीमें बुलाई जा रही हैं, जिसमें 30 कमांडोज होंगे। ये राजभवन और विधानसभा कार्यक्रम को कवर करेंगे।
साथ ही पुलिस बल के जो डिफरेंट PRVs पॉलीगॉन्स हैं इनको लगाया गया है जो अपने रूट पर मार्च करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से लगातार अभियान चलाया हुआ है जिसमें हम होटल, ढाबों की, रेस्टोरेंट्स की, मॉल्स की चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही जो रुकने की अन्य जगह हैं, सराय हैं, लॉज, धर्मशाला, छोटे होटल्स, इनकी भी लगातार चेकिंग हो रही है कि यहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति या ऐसा कोई असामाजिक तत्व तो नहीं रुका है, संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रुका है। अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान में भारतीय सेना ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सेना के ब्रिगेडियर JKS विरक ने सबको संबोधित करते हुए कोरोना योद्धाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर निपटना है। इस महामारी से निपटने के लिए हमारे दिल में जज्बा होना चाहिए और वो दिन दूर नहीं जब हम इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारे लिए एक बहुत ही मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण दिन था जहाँ पर फौज की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से पूरे देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको धन्यवाद किया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो देश की सुरक्षा है वो एक ही तबके की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब साथ मिलके इस देश की सुरक्षा करेंगे और किस टाइप का खतरा किस टाइम पे पैदा होता है उससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सब एकजुट हैं। और जो आज इंडियन आर्मी की तरफ से ये प्रयास किया गया है ये उसी भावना को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि हम सब एक हैं। और जैसे आपने आखिरी धुन सुनी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और अगर ये जज्बा हम सब के दिल में रहेगा तो कोई शक की बात नहीं है कि हम इस जो महामारी फैली हुई है इसको हम एक सफल तरीके से पूरा खत्म कर सकते। आगरा के शमशाबाद मार्ग पर स्थित GR हॉस्पिटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यह हॉस्पिटल पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह का है। दरअसल एक मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। तीमारदार और उनके समर्थकों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। हॉस्पिटल में हुई इस तोड़फोड़ की लाइव तस्वीरें CCTV में कैद हो गई जो इन दिनों जमकर वायरल हो रही हैं। ललितपुर के मोहल्ला तालाबपुरा निवासी प्रमोद कुमार ने शहर कोतवाली में एक पत्र सौंपा है। प्रमोद एक सैनिक है जो भारत तिब्बत सीमा पर तैनात है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और उस पर निर्माण कार्य भी शुरू होकर दिया है। इसके बाद पीड़ित ने प्रशासन से उनकी जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। अयोध्या के बीकापुर थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के बल पर गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर के नजदीक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं। इस प्राचीन हनुमान मंदिर पर हर साल भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों से शिकायत कर निर्माण कार्य पर रोक लगवाने की मांग की गई है। हालांकि जब इस मामले पर अधिकारियों से बातचीत की गई तो अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहाँ पे कई वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, जिसके पीछे जस्ट पीछे जो है प्रधान जी जबरदस्ती वहाँ पे सुलभ शौचालय बनवा रहे हैं और वहाँ के ग्रामीणों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है मंदिर की आस्था को लेकर, बहुत ही ठेस पहुँच रही, जिसकी शिकायत जो है DM साहब के यहाँ, BDO साहब के यहाँ और ADO पंचायत के यहाँ सब के यहाँ कर दी गई। उसके बाद एक गेट गिरवा करके वहाँ को जबरदस्ती निर्माण करवाना चाह रहे और बगल में ज़मीन है वहाँ से थोड़ी दूर पे, लेकिन वो वहीं पे बनवाना चाह रहे हैं, जिससे आस्था को हमारी बहुत ही ठेस पहुँच रही है। और सर ये मामला है सिवतर का, प्रॉपर सिवतर का है सर, जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है सर, उस पर जो है उसके जस्ट बगल सर सुलभ शौचालय जो है बनवाया जा रहा है प्रधान जी के द्वारा, और हम लोग विरोध करने के बावजूद भी वहाँ पे ईंटा गिरवा के निर्माण कार्य करवा रहे हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली अंतर्गत कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी से बीते दिनों 20 लाख की फिरौती की मांग की थी और रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद पुलिस को अब इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने फिरौती मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हमीरपुर के मौदाहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से चले आ रहे ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और ट्रक चालक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और ट्रक चालक समेत ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।